हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस मजेदार वीडियो में किस राज्य के बारे में हम वीडियो लेकर आए हैं, टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। अगर अभी तक जिसको नहीं पता मैं बता दूं, भारत के सबसे छोटे राज्य और सुंदर राज्य में से एक गोवा के बारे में। जी हाँ, गोवा। कहीं ना कहीं इस राज्य में घूमने की हर इंसान की मन तो होती है। दोस्तों चलिए आज हम बिना पैसों से ही पूरे गोवा को नजदीक से देख कर आते हैं और गोवा के विभिन्न अनजान बातों को जानते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करके गोवा की तरफ चलते हैं। ये राज्य महाराष्ट्र के बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र में और कर्नाटक के उत्तर में अरब सागर में लगता है। वेस्टर्न कस्ट में मौजूद अरब सागर के किनारों से ये राज्य टूरिज्म के पसंदीदा जगह में आते हैं। ये अनोखा राज्य क्षेत्रफल के मामले में भारत के सबसे छोटे राज्य है और जनसंख्या के मामले में भी ये राज्य भारत का 4th सबसे छोटा राज्य है। गोवा राज्य पर कैपिटा जीडीपी के मामले में पूरे भारत के अंदर पहले नंबर में आते हैं। भारत का पर औसत जीडीपी से 2.5 गुना बड़ा जीडीपी गोवा को माना जाता है। नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन के मुताबिक गोवा के लोग भारत में सबसे ज्यादा अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हैं और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स पर 3rd नंबर में आते हैं। गोवा पे रहने वाले नेटिव लोगों को गोवन कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा में 1.4 मिलियन लोग यानी कि 14 लाख लोग गोवा में रहते हैं। अरुणाचल, सिक्किम और मिजोरम राज्य के बाद गोवा है चौथे कम आबादी वाले भारत के राज्य है, जहां पर सबसे कम लोगों की आबादी पाए जाते हैं। गोवा में 1 किलोमीटर एरिया में सिर्फ 360 लोग पाए जाते हैं। गोवा राज्य कंकर भूभाग के अंदर में आते हैं, जो भारत के वेस्ट कस्ट में मौजूद लंबी पट्टी में फैला हुआ है। ये राज्य कुल 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस राज्य में 160 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन मौजूद है, जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। गोवा राज्य को 30 मई 1987 को बनाया गया था। दोस्तों छोटी और सुंदर राज्य गोवा की राजधानी को पणजी कहा जाता है और वास्को दा गामा गोवा राज्य की सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा मडगांव को सबसे पुराना कमर्शियल हब कहा जाता है। दोस्तों आपको पता नहीं होगा, पुर्तगाली भारत के इसी राज्य में सबसे पहले आए थे, जिस वजह से ये शहर पुर्तगाल के किसी शहर की जैसा ही लगते हैं। 16वीं सेंचुरी में पुर्तगाली यहाँ व्यापार के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश जैसे ही पुर्तगालियों ने भी गोवा के शासन पर कब्जा कर लिया और कुछ सालों में ही गोवा पुर्तगाल के ओवरसीज टेरिटरी बन गया। पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 साल तक शासन किया और 1961 में गोवा को हमारी आज की भारत का हिस्सा बना लिया गया। दोस्तों गोवा के लोग हिंदी, कंकरी और अंग्रेजी भाषा की प्रयोग करते हैं। कंकरी भाषा भारत में बोली जाने वाली 22 भाषा में से एक है। गोवा के कस्ट में दुनिया की डिफरेंट वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जिस वजह से यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी हिस्सा विदेशी का होता है। गोवा के बीच पर एक अलग ही सफेद रंग की रेत पाई जाती है, जो अपने आप में ही पूरे भारत में खास है। इसी वजह से ही गोवा पर काफी ज्यादा पैसा सिर्फ टूरिज्म के जरिए आता है। दोस्तों पैसों की बात आ ही गई तो चलिए गोवा की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। 2017 में गोवा की जीडीपी $11 बिलियन थी और अभी की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी के साथ गोवा सबसे अमीर राज्य में आता है। गर्मी और सर्दी दोनों समय में गोवा पर टूरिस्ट की भरमार लगी रहती है। भारत में घूमने आने वाले कुल विदेशियों में से 12% केवल गोवा में ही घूमने आते हैं। गोवा नेचुरल मिनरल के मामले में भी काफी समृद्धि राज्य में आते हैं। यहाँ पर बक्साइट, आयरन, सिलिकॉन और लेमस्टोन जैसी चीजें काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये मिनरल्स और मेटल यहाँ से जापान जैसे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। गोवा के इंडस्ट्री के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री दूसरे नंबर में आते हैं। मनगांव पोर्ट यहाँ का फेमस सी पोर्ट है, जहाँ से 2016-17 में 20,000 आयरन एक्सपोर्ट किया गया था। यहाँ जिन लोगों को काम नहीं मिल पाता वे ज्यादातर खेती करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस राज्य के अंदर चावल की खेती की जाती है। भारत में काजू और नारियल की खेती भी गोवा जैसी राज्य में ही ज्यादा की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही आपके अपने चैनल वर्ल्डकास्ट पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।